रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। तो पहले रिकॉर्डिंग्स में हमने नेट इंस्टेंस तक के डेमो कंप्लीट किया था हमारे पीपीसी के सेशन में। अब हम लोग नेट गेटवे से स्टार्ट करेंगे इस सेकंड रिकॉर्डिंग में। ठीक है। नेट गेटवे यूज़ किया जाता है इंटरनेट एक्सेस अलाउ करने के लिए प्राइवेट सबनेट्स में। अभी आप बोलोगे कि यार नेट इंस्टेंस के थ्रू भी तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं सर प्राइवेट इंस्टेंस में इंटरनेट, तो फिर नेट गेटवे की क्या ज़रूरत है। मान लो मेरा ये जो नेट इंस्टेंस है, इंस्टेंसेस पे जाऊंगा, ये मेरा नेट इंस्टेंस, इस पे किसी ने लॉगिन किया, इंस्टेंस स्टेट में गया, इसको कर दिया टर्मिनेट, है ना। तो क्या होगा, प्राइवेट इंस्टेंस पर से आप इंटरनेट एक्सेस कर ही नहीं पाओगे जब यही आपका पावर ऑन नहीं है। तो क्योंकि यही आपको आपके प्राइवेट इंस्टेंस को इंटरनेट तक के लेके जा रहा है ना। लेकिन यही आपका पावर ऑन नहीं रहेगा, यही क्रैश हो गया, तो आप कैसे करोगे। लेकिन अगर आपने नेट गेटवे यूज़ किया, ये एक तरीके का राउटर है, ये कभी डाउन नहीं हो सकता, इसको उसको कोई टर्मिनेट नहीं कर सकता, उसको डिलीट कर सकता है, लेकिन डिलीट करेगा क्यों। या सडनली बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी न किसी रीज़न की वजह से अगर हो गया होगा, तो मान लो किसी ने नहीं किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गया इस इंस्टेंस के अंदर में, इस नेट इंस्टेंस में, और वो ऑटोमेटिकली हो गया तो। लेकिन जो राउटर है आपका, नेट गेटवे जो जो डिवाइस है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है। और उसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, इसको आपको मैनुअली टेक केयर करने की ज़रूरत पड़ती है कि ये वो नहीं होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। प्लस जो सिस्टम से रिलेटेड जो पैकेजेस अपग्रेड्स रहेंगे, वो आपको मैनुअली टेक केयर करना पड़ेगा। लेकिन आपको, अगर आप नेट गेटवे यूज़ करते हो, तो उसमें ये सारी चीज़ें, मेंटेनेंस, अपग्रेडेशंस, ये सब कुछ भी मैनुअली मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। उस पर कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता नेट गेटवे पे, ये क्योंकि वो EC2 इंस्टेंस नहीं है, वो एक तरीके का डिवाइस है। ठीक है। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेट इंस्टेंस यूज़ किया जाता था पहले प्रीवियस जनरेशन में, आज उसको यूज़ नहीं करता कोई। ठीक है। लेकिन इंटरव्यू में फिर भी आपसे पूछेगा कि नेट गेटवे और नेट इंस्टेंस में डिफरेंस क्या है। तो नेट इंस्टेंस का डेमो कंप्लीट हुआ, अब हम लोग नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे, और नेट गेटवे कॉन्फ़िगर करने के बाद में प्राइवेट सबनेट से एक्सेस करने का ट्राई करेंगे इंटरनेट एक्सेस। ठीक है। लेकिन किसका यूज़ करके, नेट गेटवे का, नेट इंस्टेंस का नहीं। सबसे पहले मैं एक नेट गेटवे क्रिएट करूँगा, नेट गेटवे सेक्शन में जाऊँगा, क्रिएट नेट गेटवे पे क्लिक करूँगा, और नेट गेटवे का नाम मैं मेंशन कर देता हूँ, डेमो नेट गेटवे सबनेट। आपको किस सबनेट में इसको बनाना है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ पब्लिक सबनेट ए। पब्लिक सबनेट ए मैं क्यों सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक सबनेट को इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है, किसका यूज़ करके है, इंटरनेट गेटवे का यूज़ करके, है ना। इसलिए वहाँ पे जब इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल है उस सबनेट के अंदर में, इसलिए मैं इसको उस सबनेट में क्रिएट करूँगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिलेक्ट ए सबनेट इन विच टू क्रिएट द नेट गेटवे। कौन से सबनेट में आपका नेट गेटवे क्रिएट होना चाहिए, तो मैंने पब्लिक सबनेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, और इस पब्लिक सबनेट में मेरा इंटरनेट अवेलेबल है, और पब्लिक सबनेट मेरा इंटरनेट एक्सेस कर रहा है इंटरनेट गेटवे से, जिसमें मैंने राउट ऐड करके रखा हुआ है। पब्लिक सबनेट ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब नेट गेटवे को हमको इलास्टिक आईपी एसोसिएट करना पड़ता है। ठीक है। अगर आपने पहले से क्रिएट करके रखा है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपने नहीं क्रिएट करके रखा तो आप यहाँ पर अलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस, अलोकेटेड आया लिख के, और यहाँ पे देखो सिलेक्ट भी हो गया, CCC यही है ना, सेम चीज़। तो इस तरीके से आपने इलास्टिक आईपी एड्रेस इस नेट गेटवे को असाइन कर दिया। अब क्रिएट नेट गेटवे पे क्लिक करूँगा तो आपका नेट गेटवे हो गया क्रिएट। नेट गेटवे आपका क्रिएट हो गया। अभी तक के हम लोग इंटरनेट एक्सेस कर रहे थे नेट इंस्टेंस का यूज़ करके।
अभी प्राइवेट सबनेट में मैं वापस से चलूँगा प्राइवेट इंस्टेंस पे। ये मेरा प्राइवेट इंस्टेंस है, ठीक है। देखो IP 112, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ प्राइवेट इंस्टेंस, देन कनेक्ट बटन, देखो 112 ये मेरा प्राइवेट इंस्टेंस का IP है, तो मैं इसी पे अभी भी लॉग्ड इन हूँ। अगर मैं ping-google.com करूँ, चल रहा है ना। ls rm-f, इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ, वापस से डाउनलोड करने का ट्राई कर लेता हूँ। मेरी फाइल भी डाउनलोड हो रही है ना। तो अभी जो ये इंटरनेट ये आपका एक्सेस हो रहा है ना, ये नेट इंस्टेंस से एक्सेस हो रहा है अभी भी, ठीक है। अब मैंने जो राउट ऐड किया था ना नेट इंस्टेंस का, उसको मैं रिमूव कर देता हूँ प्राइवेट राउट टेबल में जा करके। VPC में जाऊँगा, राउट टेबल्स में जाऊँगा, यहाँ पर आने के बाद प्राइवेट राउट टेबल को सिलेक्ट करूँगा, राउट्स पे क्लिक करूँगा। अब राउट्स में एडिट राउट्स, देखो ENI, ये जो राउट था मेरा, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव, है ना। ये ENI नेटवर्क इंटरफेस मेरा किसका था, EC2 का। कौन सा EC2, नेट इंस्टेंस का EC2। यहाँ पे आते हैं, इंस्टेंसेस पे जाएंगे और नेट इंस्टेंस को मैं सिलेक्ट करूँगा और चेक करता हूँ कि यही ENI है क्या यहाँ पे, है ना। नेटवर्किंग ENI, कंट्रोल F, यहाँ पे आके सर्च कर लूँ। देखो सेम नाम दिख रहा है आपको, 8EB लास्ट में, ठीक है। तो ये नेट इंस्टेंस का ENI है, ठीक है। तो ये नेट इंस्टेंस हमने अटैच करके रखा था। अब इसको कर दूंगा मैं रिमूव। अब सेव करता हूँ, तो मैंने ये जो हमारा प्राइवेट राउट टेबल है, जिसमें मैंने प्राइवेट सबनेट्स असाइन करके रखे, अटैच करके रखे हैं, यहाँ से मैंने इंटरनेट का रास्ता हटा दिया, रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया। अब अगर मैं ट्राई करूँगा पिंग करने का और कर्ल कमांड फायर करने का, ping-google.com करूँ पहले, नहीं हो रहा अब, क्योंकि मैंने राउट रिमूव कर दिया इस वजह से। ls rm-f apache tomcat, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, वापस से डाउनलोड करने का ट्राई करूँगा। बढ़ रहा है अभी आगे कुछ प्रोग्रेस, नहीं बढ़ रहा, क्यों? क्योंकि इंटरनेट एक्सेस रिमूव कर दिया हमने राउट को रिमूव करके, है ना। पहले जो इंटरनेट एक्सेस हो रहा था आपका किससे हो रहा था, नेट इंस्टेंस का जो राउट ऐड करके रखा है आपने, उससे हो रहा था, है ना। अभी नहीं हो रहा। अब राउट में चेंजेस करेंगे, एक नया राउट ऐड करेंगे प्राइवेट राउट टेबल में, एडिट राउट्स, ऐड राउट पे क्लिक करने के बाद में 0.0.0/0, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट रहेगा आपका इंस्टेंस, नहीं नेट गेटवे। कौन सा नेट गेटवे क्रिएट किया था, डेमो नेट गेटवे क्रिएट किया था, ठीक है। तो डेमो नेट गेटवे मैंने सिलेक्ट किया, सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। ओके, चेंजेस सेव। अब अगर मैं पिंग करके देखूँ, हो रहा है। तो ये इंटरनेट अभी कहाँ से एक्सेस हो रहा है, ये इंटरनेट आपका एक्सेस हो रहा है नेट गेटवे का यूज़ करके, ठीक है। LSFNLRTH, देखो फाइल भी डाउनलोड हो गई और पिंग भी हो गया। कितनी बार पिंग किया था हमने, 5 बार, 5 पैकेट ट्रांसमिट, 5 रिसीव्ड, 0% पैकेट लॉस, और फाइल भी आपकी डाउनलोड हो गई। तो अभी आपका प्राइवेट इंस्टेंस जो है वो इंटरनेट एक्सेस कर पा रहा है नेट गेटवे का यूज़ करके। HTTPS वाला कहाँ से आया, इस पे इंटरनेट एक्सेस अलाउड अलाउड है ना दोस्त, तो ये कुछ भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। वो जो नेट इंस्टेंस जो था, नेट इंस्टेंस में मैंने अलाउ किया था पोर्ट सिक्योरिटी ग्रुप में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी अलाउ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने को। लेकिन अगर आप डिसेबल करके रखे वहाँ पे
NACL में तो हो सकता है, लेकिन अभी तो इंटरनेट एक्सेसिबल है इस पे, तो आप कुछ भी कर सकते हो इस पे। ठीक है, जो पोर्ट आप अलाउ करके रखोगे वो पोर्ट आपका एक्सेस हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ मेरे पब्लिक इंस्टेंस पे, इंस्टेंसेस पे जाऊँगा। नेट गेटवे का डेमो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये पब्लिक इंस्टेंस मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, पब्लिक IPv4 DNS। ठीक है, ऐसा कुछ भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे ये प्राइवेट IP DNS नेम है। ठीक है, ये असाइन करके रखा हुआ है। वैसे पब्लिक को दिख रहा है DNS नेम? नहीं दिख रहा है। तो अभी हम लोग DNS के होस्ट नेम का डेमो देखेंगे। ठीक है, जैसे ये प्राइवेट IP के साथ में ये वाला होस्ट नेम मैप हुआ है ना, ये वाला DNS नेम मैप हुआ है ना, वैसे ही पब्लिक IP के साथ में भी एक DNS नेम मैप होना चाहिए। तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो मेरा जो डेमो VPC था ना, ये वाला यूर VPC में जाऊंगा, डेमो VPC, इस VPC में, इस VPC में आने के बाद में अगर ये सेटिंग्स आपको इनेबल करनी है कि जब भी पब्लिक IP एड्रेस असाइन होता है तो उसके साथ में उस पब्लिक IP एड्रेस को एक DNS नेम भी असाइन होना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? मैंने अपना VPC सिलेक्ट कर लिया है, एक्शन बटन में जाऊंगा। एक्शन में जाने के बाद में एडिट VPC सेटिंग रहेगा आई थिंक, यस, इनेबल DNS होस्ट नेम्स, इस पे आपको सिलेक्ट करना है, देन सेव। जैसे ही मैंने इसको किया मॉडिफाई, ये क्या करेगा? होस्ट नेम असाइन कर देगा। किसको? यहाँ पे वापस से सिलेक्ट करूँ, देखो अभी दिख रहा है पब्लिक IPv4 DNS, पहले नहीं दिख रहा था मेरे पब्लिक इंस्टेंस पर, अभी दिख रहा है ना? तो इस तरीके से आप आपके पब्लिक और प्राइवेट जो IPs रहते हैं उसको DNS नेम असाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं जाऊंगा राउट 53 की सर्विस पर। ओपन लिंक इन न्यू टैब, नया टैब मैंने ओपन कर लिया। अब होस्टेड जोन्स में मैं जाऊंगा। होस्टेड जोन्स में हमारे पास में दो तरीके के जोन्स क्रिएट रहते हैं हमेशा। ठीक है, पहला रहेगा पब्लिक, दूसरा रहेगा प्राइवेट। अब मुझे एक होस्टेड जोन क्रिएट करना है जो कि प्राइवेट होस्टेड जोन रहेगा, और वो होस्टेड जोन हमेशा एक्सेसिबल रहेगा विद इन अ VPC। मतलब उस होस्टेड जोन के अंदर में आपने जो भी रिकॉर्ड ऐड कर दिए, मतलब रिकॉर्ड का मतलब होता है IP को DNS नेम के साथ में मैप करना। ठीक है, तो जो भी रिकॉर्ड आप ऐड करोगे, जैसे कि मुर्तुज़ा नेम है, डेट ऑफ बर्थ उसकी 07/05/1995। ठीक है, इस नेम को इस डेट ऑफ बर्थ के साथ में अगर आपने ऐड किया तो वो रिजॉल्व होना चाहिए विद इन अ VPC, सिर्फ VPC के अंदर, VPC के बाहर से नहीं। जैसे www.google.com, उसका हमको नेम याद है, ठीक है, उसका IP एड्रेस याद नहीं है ना? तो हम उसके नेम से जानते हैं उसको। आप लोग भी मुझे मेरे नाम से जानते हो, मेरे डेट ऑफ बर्थ से नहीं जानते। ठीक है, तो जैसे ही कोई नाम को पुकारेगा तो कॉल होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ को। जैसे ही कोई www.google.com को पुकारेगा तो उसके IP को हिट आना चाहिए, उसके IP को कॉल होना चाहिए गूगल के, तब जाके आपका गूगल एक्सेस होगा। ठीक है, तो क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करूँगा। राउट 53 DNS की एक सर्विस है जो IP टू नेम और नेम टू IP रिजॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी एप्लीकेशन आप होस्ट करते हो तो उस एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए आप किसी ना किसी सर्वर पे होस्ट करोगे, किसी ना किसी क्लस्टर पे होस्ट करोगे। तो उसको एक्सेस करवाने के लिए आपको पहले
होस्ट करना पड़ेगा सर्वर्स पे या फिर क्लस्टर पे। देन आप क्लाइंट को डायरेक्टली पब्लिक आईपी तो नहीं दे सकते कि ये लो पब्लिक आईपी और इससे एक्सेस कर लो, है ना। ये तो नॉट सिक्योर हो जाएगा। कोई भी अपने एप्लीकेशन पे आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन हैक कर लेगा। चाहे अगर आपका बैंक का एप्लीकेशन हो, एचडीएफसी बैंक का एप्लीकेशन हो, तो आप इसको पब्लिकली एक्सेसिबल करते हो क्या? नहीं करते हो, है ना। आप सीधा hdfc.com ऐसे डालोगे तो आपका एक्सेस होगा ना, है ना। और यहाँ पे देखो सिक्योर लिख कर आ रहा है, करेक्ट, HTTPS लिख कर आ रहा है, राइट। तो क्लाइंट को हमेशा यूआरएल दिया जाता है कि hdfc.com, इस यूआरएल से आपका एप्लीकेशन एक्सेस किया जाएगा। क्लाइंट को पता नहीं होता है कि वो यूआरएल ये हिट करेगा तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके बिहाइंड में हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। चलो, मैं अभी प्राइवेट होस्टेड जोन क्रिएट करूँगा जिसका नाम रहेगा foo.bar.internal। आप कुछ भी नाम से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं नाम दे दूंगा इंटरनल डोमेन। क्यों? क्योंकि ये डोमेन मेरा सिर्फ विद इन अ वीपीसी, हमारे वीपीसी से ही एक्सेस होना चाहिए, इसलिए इंटरनल डोमेन मैंने इसका नाम दे दिया। अब यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है प्राइवेट होस्टेड जोन। वीपीसी मेरा रीजन मुंबई सिलेक्ट करूँगा मैं, एशिया पैसिफिक मुंबई। वीपीसी में रहेगा डेमो वीपीसी। टैग्स वगैरह मैं एज इट इज़ रहने दूंगा। डेमो वीपीसी मैंने सिलेक्ट कर लिया। देन क्रिएट प्राइवेट होस्टेड जोन। ये मेरा होस्टेड जोन अभी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इस होस्टेड जोन के अंदर में मैं एक डीएनएस एंट्री ऐड करूंगा, तो क्या करेगी, रेजोल्यूशन का काम करेगी। क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। रिकॉर्ड टाइप मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा सी नेम। और रिकॉर्ड का नेम मैं मेंशन कर दूंगा डेमो। रिकॉर्ड टाइप मैंने सी नेम सिलेक्ट कर लिया। वैल्यू रहेगा मेरा www.google.com, ठीक है। राउटिंग पॉलिसी मेरा सिंपल राउटिंग पॉलिसी ही रहेगा। अब मैं क्रिएट रिकॉर्ड्स पे क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं मेरे इंस्टेंस पे लॉगिन करूँ, प्राइवेट इंस्टेंस पे, ये मेरा प्राइवेट इंस्टेंस है ना। और मैं कल कमांड अगर फायर करता हूँ, कर्ल या फिर सॉरी डिग कमांड, डिग कमांड यूज़ की जाती है आईपी टू नेम और नेम टू आईपी चेक करने के लिए। डिग डेमो डॉट फू बार डॉट इंटरनल। देखो इसमें मेरा सी नेम जो है ना, मेरे को क्या दिखा रहा है, www.google.com, ठीक है। अगर किसी ने ये हिट किया डेमो डॉट फू बार डॉट इंटरनल, तो रिक्वेस्ट आपकी जो सी नेम में जो आपने ऐड करके रखा था ना, उस पे जाएगी। मैंने सी नेम में ऐड करके रखा था www.google.com, ये वाला। राउट ट्रैफिक टू लिख कर आ रहा है। जब आप यहाँ से एक्सेस करने का ट्राई करोगे डेमो डॉट फू बार डॉट इंटरनल, तो आपका ट्रैफिक राउट होगा, फॉरवर्ड होगा इस यूआरएल पर, ठीक है, www.google.com पर। सी नेम एक का फुल फॉर्म होता है कैनोनिकल नेम। ये एक शॉर्टकट है, ये एक अलियास है जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे क्या कहेंगे, अगर आपने गूगल पे हिट कर दिया google.com, तो भी आपका गूगल ओपन हो जाता है। आपको ज़रूरी नहीं है www.google.com मेंशन करने का, है ना।
तो कोई ऐसा नेम जिस नाम से आप, कोई ऐसा शॉर्टकट जिस नाम से आप कॉल करना चाहते हो, उसके लिए आपको सी नेम रिकॉर्ड यूज़ करना पड़ता है। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि सी नेम आपने रिकॉर्ड ऐड किया है, तो जैसी रिक्वेस्ट हिट की जाएगी इस यूआरएल पे, तो इस पे फॉरवर्ड होगी, और इस पे जैसे ही फॉरवर्ड हुई तो इसका इंटरनेट, आई एन फॉर इंटरनेट, ए फॉर एड्रेस, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये है आपका गूगल का आईपी, www.google.com। क्या लिख कर आया है यहाँ पे, मैंने पिंग किया तो 172.217.27.196। तो जैसे ही मैंने इस पर हिट किया था डिग कमांड से, तो सी नेम में इसने चेक किया कि फॉरवर्ड किस पे करना चाहिए, तो www.google.com मैंने मेंशन करके रखा था। और जैसे ही इस पे रिक्वेस्ट गई तो इसने आपको इसका आईपी फाइंड आउट करके बता दिया। ठीक है। यहाँ पे हमारा डीएनएस होस्टनेम, सॉरी, डीएनएस होस्टनेम का डेमो कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग एनएससीएल का डेमो लेंगे। ठीक है। एनएससीएल के लिए हमको जाना पड़ेगा वीपीसी में। मैं वीपीसी में आऊँगा। वीपीसी में आने के बाद में सिक्योरिटीज़ में नेटवर्क एसीएल्स, इसको बोलते हैं नैकल्स, एनएससीएल नैकल्स। ये डिफ़ॉल्ट एनएससीएल आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी के अंदर में, अगर मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करके देखूँ या फिर इस वीपीसी पे क्लिक करूँ, तो ये वीपीसी आपका डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पे टेनेंसी डिफ़ॉल्ट लिख कर आ रहा है। ठीक है, तो ये वीपीसी आपका डिफ़ॉल्ट है, और ये आपके वीपीसी का डिफ़ॉल्ट एनएससीएल है। जब ये आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो ये वीपीसी आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। ठीक है, और उस वीपीसी के साथ में आपको कुछ सबनेट्स भी मिलेंगे और एनएससीएल भी क्रिएटेड मिलेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी है। मैं एक एनएससीएल क्रिएट कर लेता हूँ पहले। डिफ़ॉल्ट वीपीसी एनएससीएल यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। क्रिएट एनएससीएल पे क्लिक करूँगा, डेमो वीपीसी एनएससीएल इस नाम से। डेमो वीपीसी ले लूँगा यहाँ पे। क्रिएट एनएससीएल, ये आपका एनएससीएल होगा क्रिएट। ठीक है, डेमो वीपीसी एनएससीएल, ये डिफ़ॉल्ट एनएससीएल को यूज़ नहीं करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। अब क्या करते हैं, हमारा जो पब्लिक EC2 इंस्टेंस है उस पर लॉगिन करेंगे और वेब सर्वर, अपाचे वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है।
एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट का नेम चेंज कर देता हूँ, डिलीट नेटवर्क एसीएल्स, डिलीट, देन डिलीट। ये कर दिया मैंने डिलीट। ये डिफ़ॉल्ट का नेम चेंज करके मैं डेमो वीपीसी एनएससीएल सेव कर लूँगा। ये कर लिया मैंने सेव। इससे ट्राई करके देखते इससे होता है क्या। अब पब्लिक EC2 इंस्टेंस मेरा इंस्टेंसेस में मैं जाऊँगा, पब्लिक इंस्टेंस ये है, कनेक्ट बटन पे क्लिक करूँगा और EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, देन आई विल क्लिक ऑन कनेक्ट। मैं लॉगिन हो गया इस पे। आगे हम पब्लिक इंस्टेंस पर हमारे, अब इस पे अपाचे वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम इंस्टॉल HTTPD, क्या बोल रहे हो? ओह सॉरी, -y। अभी वर्क किया प्रॉपर। SystemCTL स्टार्ट, सॉरी इनेबल, देन स्टार्ट। स्टेटस चेक कर ले, रनिंग स्टेट में है, ठीक है। अब एक फाइल बना लेता हूँ index.html। sudo यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। परमिशन डिनाइड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इको, सॉरी, sudo echo hello world /var/www html index.html। permission denied, ये बट आना नहीं चाहिए। /www/html ll-ld। रीड एंड एग्जीक्यूट राइट की परमिशन नहीं है इसमें, ओके। chmod -R, अदर को प्लस W, राइट की परमिशन ऐड करिए प्लीज। ऑपरेशन नॉट परमिटेड, लेट मी यूज विथ sudo, या नाउ लेट मी ट्राई। अभी क्रिएट हो गया, हेलो वर्ल्ड आ रहा है लिखकर। राइट की परमिशन जैसे मैंने दी इसको यहाँ पे, तो हमने फाइल बना ली, हेलो वर्ल्ड भी लिखकर आ गया। अब मैं पब्लिक आईपी से इसको एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। ये पब्लिक आईपी मेरा मैंने किया यहाँ पे पेस्ट, एक्सेस नहीं हो रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने रूल अलाउ नहीं किया था, इस वजह से नहीं हो रहा है ना। तो सिक्योरिटी ग्रुप में रूल अलाउ कर देते हैं HTTP के लिए, ताकि आपका HTTP ओवर द इंटरनेट कहीं से भी एक्सेस हो। इस इंस्टेंस पर पब्लिक इंस्टेंस 1, तो मेरा पब्लिक इंस्टेंस कौन सा है, ये वाला। चलो पब्लिक इंस्टेंस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, सिक्योरिटी में जाऊँगा, सिक्योरिटी ग्रुप पे जाऊँगा। यहाँ पर आने के बाद एडिट इनबाउंड रूल्स, इसमें सिर्फ 22 पोर्ट नंबर अलाउड है, इस वजह से ये एक्सेस नहीं हो रहा था, है ना। अभी मैं यहाँ पे HTTP रूल अलाउ कर देता हूँ। HTTP रूल आपका ओवर द इंटरनेट कहीं से भी एक्सेस हो जाना चाहिए, 0.0.0/0 सेव रूल्स। हेलो वर्ल्ड हो गया एक्सेस। अब क्या करेंगे, जो मेरा HTTP है ना, उसको मैं डिसेबल करूँगा NACL में, ठीक है। अभी मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ करके रखा है, तो वहाँ से एक्सेस हो जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने रूल अलाउ कर दिया कि HTTP ओवर द इंटरनेट कहीं से भी एक्सेस होना चाहिए, तो हो रहा है। लेकिन अगर अभी मैं इसको NACL में
डिसेबल कर देता हूँ इस रूल को, HTTP रूल को, तो देखते हैं क्या होता है। NaCl में जाऊँगा, डेमो VPC NaCl, यहाँ पर आने के बाद में इनबाउंड रूल्स पे क्लिक करूँगा, एडिट इनबाउंड रूल्स, ठीक है। ऐड न्यू रूल, ऐड न्यू रूल में रोल नंबर 80 डाल देता हूँ, जो मेरा पोर्ट नंबर है वही मैं रोल नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे HTTP सिलेक्ट करेंगे, 80.0.0.0 अलाउ नहीं करना है, डिनाई करना है, सेव चेंजेस। अब एक्सेस करने का ट्राई करूँ, चलो इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी भी एक्सेस हो रहा है, अभी भी एक्सेस हो रहा है, हेलो वर्ल्ड, अभी भी एक्सेस हो रहा है। एक्सेस नहीं होना चाहिए, एक्सेस हो रहा है। हमने गलती कहाँ पे करी मेरे को समझ में आ रहा है। हमारा जो NaCl है ये वाला डेमो VPC NaCl, ये NaCl हमारा उसका है, किस में हूँ मैं, NaCl में हूँ ना, हाँ। डिफ़ॉल्ट VPC का NaCl है, इसमें सारे चेंजेस कर दिए थे हमने इस वजह से, ठीक है। हमको चेंजेस करना चाहिए था इसमें, ये मैंने चेक नहीं किया, सॉरी माय बैड। इस वजह से वो अब भी अलाउ कर रहा है। देखो अब फिर से अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर लूँ यहाँ पर, फिर से मेरे को एक्सेस हो रहा है। चलो अभी मैं एज इट इज़ ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ से जितनी भी सेटिंग्स मैंने करी थी इसको मैं एडिट कर दूंगा, एडिट इनबाउंड रूल में चला जाऊँगा, ये रूल मैं 80 वाला डिलीट कर देता हूँ, ये नहीं था यहाँ पे, सेव कर दिया, ठीक है। और डेमो VPC NaCl को मैं कर दूंगा रीनेम, डिफ़ॉल्ट NaCl कर देता हूँ यहाँ पे, डिफ़ॉल्ट NaCl, सेव कर लूँ, ठीक है। अब ये वाला जो था डेमो VPC, ये वाला जो NaCl था, ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा डेमो VPC NaCl, तो करता हूँ मैं सेव। तो सिक्योरिटी ग्रुप में रूल अलाउड है, इस वजह से तो ये एक्सेस हो रहा है ना। अब अगर मैं यहाँ पे एक्सेस, यहाँ पे रूल ऐड कर देता हूँ, एडिट इनबाउंड रूल्स, देन ऐड न्यू रूल नंबर, पोर्ट नंबर 80 एज अ रूल नंबर मैं ऐड कर देता हूँ, HTTP 80, तो करना है डिनाई, 0.0.0 मतलब इंटरनेट से ये एक्सेस नहीं होना चाहिए, सेव चेंजेस। अभी ट्राई करते हैं, हाँ ये हुआ सही। अब कर रहा है ये अलाउ हमारे को, नहीं कर रहा है ना। टेस्ट करूँ यहाँ पे, देखो, लेकिन अभी भी अगर मैं सिक्योरिटी ग्रुप चेक करूँगा ना, इसका इंस्टेंसेस पे जाऊँ, यहाँ आने के बाद में मैं जाऊँगा सिक्योरिटी ग्रुप्स पर, सिक्योरिटी ग्रुप्स पर आने के बाद मैं पब्लिक SG1, इस सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने पोर्ट नंबर S80 अलाउ करके रखा है ओवर द इंटरनेट कहीं से भी, लेकिन फिर भी ये अलाउ नहीं कर रहा हमको एक्सेस करने का। क्यों? क्योंकि जो NaCl जो होता है ना, वो नेटवर्क लेवल पर काम करता है, सॉरी सबनेट लेवल पर काम करता है, ठीक है। तो सबनेट लेवल पे अगर आप डिसेबल कर दोगे, तो मान लो अगर आपने 100 EC2 इंस्टेंस लॉन्च करके रखे प्राइवेट सबनेट्स में, और अगर NaCl में आपने ए पोर्ट नंबर 80 कर दिया ब्लॉक, ठीक है, डिनाई कर दिया, तो पूरे के पूरे 100 EC2 इंस्टेंस जो है ना, जिस पे आपका वेब सर्वर चल रहा था, वो 100 के 100 EC2 इंस्टेंस पे से आपका वेब सर्वर इंटरनेट से एक्सेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो NaCl आपको समझ में आ गया होगा, ये नेटवर्क लेवल, सॉरी सबनेट लेवल पर काम करता है, और आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप जो है ना, वो EC2 इंस्टेंस लेवल पर काम करता है। तो वो सिर्फ सिक्योरिटी लगा सकता है सिर्फ EC2 इंस्टेंस, एक EC2 इंस्टेंस तक के बस। लेकिन आपका जो NaCl है वो पूरे सबनेट्स पे सिक्योरिटी लगा सकता है, ठीक है। तो मैंने सबनेट पे लगाया है जैसे,
तो ऑटोमेटिकली उस सबनेट्स के अंदर में जो आपका इंस्टेंस था, उस इंस्टेंस पे जो वेब सर्वर आपका चल रहा था वो एक्सेस होना ही बंद हो गया। ठीक है, अभी वो एक्सेस नहीं हो पा रहा। अब अगर मैं इसको एक्सेस करने का ट्राई करूं तो मुझे रूल प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ेगी। रूल प्रायोरिटी, ये आप लोग चेक करना, मुझे इसका याद नहीं आ रहा है कि ये क्यों डिफ़ाइन की जाती है, लेकिन आई थिंक मेरा जितना अजम्पशन है, जितना ऑब्जर्वेशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। ये मेरा है NaCl, डेमो VPC NaCl। इसके इनबाउंड रूल्स में जाऊँगा, एडिट इनबाउंड रूल्स पे क्लिक करूँगा। ठीक है, रूल नंबर 80 की जगह 80 की जगह 200 कर देता हूँ। आपका पोर्ट नंबर कौन सी रेंज में आ रहा है? बिलो 100 की रेंज में आ रहा है। मैं यहाँ पे डाल दूंगा 200। और अगर मैं सेव करूँ, ठीक है, अभी एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। हो गया एक्सेस। एडिट इनबाउंड रूल्स, अभी भी यहाँ पे डिनाई लिख कर आ रहा है। ठीक है ना? पोर्ट नंबर 80 के लिए बस मैंने रूल नंबर की जो प्रायोरिटी है ना वो चेंज कर दिया। आपका जो पोर्ट नंबर है उसकी रेंज आती है 80, तो बिलो 100 है ना? मतलब वो अलाउड हो गया। तो प्रायोरिटी के बारे में, रूल नंबर के बारे में एक बार चेक करना कि ये ऐसा मेंशन करने से एक्सेस क्यों हो पाता है। मुझे इसका याद नहीं आ रहा कि किस वजह से हो रहा है ये, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारा जो पोर्ट नंबर का जो रेंज है वो रेंज है बिलो के 100 में, इस वजह से वो एक्सेस हो पा रहा है और हमने यहाँ पे 200 डाला। अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे 70 डालता हूँ, अगर मेरा ये अजम्पशन सही है तो सेव करके देखते हैं। अभी देखते क्या होता है, एक्सेस हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। नहीं हो रहा, मतलब मेरा अजम्पशन सही है। हमारा जो पोर्ट नंबर का जो रेंज है, हमारा पोर्ट नंबर है 80, मैंने 70 मेंशन कर दिया, 70 80 से नीचे आ रहा है ना? इस वजह से वो एक्सेस नहीं हो पा रहा। अभी मैं वापस से, चलो कंफ्यूजन अगर होगा तो वापस से एक बार मैं एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। नहीं हो रहा है अभी भी, दिस साइट कैन नॉट बी रीच। अब अगर मैं इनबाउंड रूल्स पे क्लिक करूँ, एडिट इनबाउंड रूल्स पे जाऊँ और यहाँ पे प्रायोरिटी में 81 सेलेक्ट कर देता हूँ, सेव चेंजेस कर देता हूँ, है ना? टेस्ट करूँ, 81 तो नहीं आ रहा है, 81 पे एक्सेस नहीं हो रहा है। ये 70 पर एक्सेस हो रहा था। इनबाउंड रूल्स पे फिर से जाऊंगा, एडिट इनबाउंड रूल्स पर क्लिक करूंगा और 81 की जगह मैं 85 डाल के देखता हूँ। शायद 1 2 3 ऐसे नहीं काउंट करता हो वो, एक पर प्रॉपर रेंज डिफाइन करनी पड़ती हो, ऐसा कुछ हो। ऐसे भी नहीं हो रहा है, मतलब 90 मेंशन करके देख ले। इनबाउंड रूल्स पे जाऊंगा, एडिट इनबाउंड रूल्स, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 90। 80 मेंशन करूँगा तो शायद मे बी हो, लेकिन पहले 90 मेंशन करके देखता हूँ। अभी भी नहीं हो रहा है, मतलब जो हमारा अजम्पशन था ना वो अजम्पशन रॉन्ग है। ठीक है, ये अब मैं क्या करता हूँ, पोर्ट नंबर 80 मेंशन करके दे देता हूँ यहाँ पे, सेव चेंजेस। अभी भी एक्सेस नहीं हो रहा है। डेमो VPC NaCl, नहीं हो रहा है एक्सेस। रूल नंबर का देखना, ये प्रायोरिटी ऐसे डालने पे, रूल नंबर डालने पे ही क्यों एक्सेस हो रहा है। ठीक है, फिलहाल में मैंने आपको, मेरा इसका बताने का पर्पज़ ये था कि सबनेट लेवल पे NaCl आपका कैसे काम करता है। तो आपने देखा कि आपने कैसे उसको डिनाई किया तो वो एक्सेस नहीं हो पा रहा था, है ना? तो अगर 100 EC2 इंस्टेंस भी रहते तो भी 100 पर ब्लॉक हो जाता था वो, क्योंकि आपने सबनेट में ही ब्लॉक कर दिया। और सबनेट से ही तो IP एड्रेस असाइन होते हैं सर्वर्स को, EC2 इंस्टेंस को।
40 मिनट्स का रिकॉर्डिंग हो गया, 20 मिनट्स और है हमारे पास में। पहले तो रोल नंबर मेरा मेंशन कर देता हूँ मैं वाला, 200 वाला जो प्रायोरिटी था ना, वो पहले मेंशन कर देता हूँ। NaCl में जा करके NaCl डेमो VPC NaCl इनबाउंड रूल्स, एडिट इनबाउंड रूल्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 200। ठीक है, सेव। अब अगर एक्सेस करने का ट्राई करूँ तो हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड एक्सेस हो गया। ठीक है, अब एक्सेस हो रहा है क्योंकि प्रायोरिटी मैंने रोल नंबर में मेंशन कर दी, इस वजह से। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये जो मेरा इंस्टेंस था, पब्लिक इंस्टेंस, उसका जो सिक्योरिटी ग्रुप है जिसमें मैंने रूल अलाउ करके रखा था, वो सारे रूल्स मैं डिलीट करता हूँ और फिर भी चेक करता हूँ कि एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो HTTP डिलीट कर दिया मैंने। अब सेव करता हूँ, पब्लिक सिक्योरिटी ग्रुप 1, ये मेरा अटैच्ड है EC2 इंस्टेंस को, पब्लिक इंस्टेंस को, ये वाले पब्लिक इंस्टेंस को। ठीक है, वापस से एक्सेस करने का ट्राई करूँ, पब्लिक IP कॉपी करूँगा, यहाँ पे वापस से पेस्ट करूँगा। देखो फिर से एक्सेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में से रूल डिलीट कर दिया, लेकिन रूल अभी भी अलाउड है। किसमें? NaCl में, रोल नंबर के बेसिस पे, प्रायोरिटी के बेसिस पर, इसलिए एक्सेस हो रहा है। तो नेटवर्क में ही हमने अलाउ करके रखा है, सॉरी सबनेट में ही हमने अलाउ करके रखा है, तो सिक्योरिटी ग्रुप उसको ब्लॉक कैसे करेगा, जबकि मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में डिनाई कर दिया, रूल ही डिलीट कर दिया। अब डिनाई कर देता हूँ, इनबाउंड रूल में जाऊँगा, डेमो VPC NaCl के एडिट में चले जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद में इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। नहीं सॉरी, मैं आउटबाउंड में आना चाहिए, मैंने आउटबाउंड रूल में जाऊँगा, एडिट इनबाउंड, एडिट आउटबाउंड रूल्स। अब यहाँ से मैं इसको डिनाई कर देता हूँ, ऑल ट्रैफिक यहाँ पे अलाउड है, मैं इसको कर दूँगा डिनाई। ठीक है, सेव चेंजेस। देखो नहीं हो रहा है, अभी चल रहा है? नहीं चल रहा है, क्योंकि आपने पूरा का पूरा ट्रैफिक डिनाई कर दिया आउटबाउंड से। इसलिए ये आपको अलाउ नहीं कर रहा एक्सेस करने का। तो यहाँ पे NaCl का डेमो कंप्लीट हुआ। अभी हम कवर करेंगे VPC पियरिंग। 15 मिनट्स और है हमारे पास में। आई थिंक 3 रिकॉर्डिंग्स होंगी इसकी आज। VPC आज हम पूरा कंप्लीट करेंगे। VPC पियरिंग, ये है पियरिंग कनेक्शंस। ठीक है, तो VPC पेयरिंग यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए। मान लीजिए आपके पास में 2 VPC है, दो VPC में, दोनों VPC में एक एक EC2 इंस्टेंस है रनिंग स्टेट में। आप एक EC2 इंस्टेंस से दूसरे VPC के EC2 इंस्टेंस पर लॉगिन करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो।
ठीक है। तो आप वो कैसे करोगे? बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके का कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं रहता, ठीक है। अगर दोनों वीपीसी के अंदर में एक एक EC2 इंस्टेंस है, अगर आपको आपस में दोनों के बिटवीन कम्युनिकेशन करवाना है, SSH करवाना है, या कोई और आप पोर्ट नंबर वगैरह आप एक्सेस करना चाहते हो, तो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा दोनों वीपीसी के बीच में। तो उसके लिए आपको वीपीसी पियरिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो वीपीसी पियरिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। वीपीसी पियरिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम एक इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट वीपीसी के अंदर में। जो मेरा इंस्टेंस रहेगा डिफ़ॉल्ट वीपीसी में, इंस्टेंसेस में जाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा। इंस्टेंस टाइप, इंस्टेंस का नेम मैं दे देता हूँ। क्या नाम दे दूँ? डिफ़ॉल्ट वीपीसी इंस्टेंस। आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ये नाम दे दिया मैंने, है ना। डिफ़ॉल्ट वीपीसी इंस्टेंस। इंस्टेंस टाइप T2 डॉट माइक्रो अमेजन लिनक्स ही रहने दूंगा। और की पेयर में एक नया की पेयर क्रिएट करूँ या नहीं, कर लेते हैं। क्रिएट अ न्यू की पेयर, नाम दे देते हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वीपीसी इंस्टेंस की पेयर, इस नाम से डिफ़ॉल्ट वीपीसी इंस्टेंस की पेयर इस नाम से बना लेता हूँ। और ये अटैच भी हो जाएगा। हो गया अटैच। अब है नेटवर्क सेटिंग्स। नेटवर्क सेटिंग्स में इसको आपको बनाना है डिफ़ॉल्ट वीपीसी में, तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट वीपीसी सिलेक्ट है, ठीक है। सबनेट AP साउथ 1A सिलेक्ट कर लो, या फिर ठीक है। उसको जो इंस्टेंस वीपीसी में बनाना रहेगा बना लेगा वो। आपको या कुछ भी वैसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं काम करता हूँ, वापस से स्टार्ट करता हूँ। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आने के बाद में डिफ़ॉल्ट वीपीसी इंस्टेंस, ये नाम मैंने दे दिया। OS Amazon Linux T2 डॉट माइक्रो। की पेयर मैंने ऑलरेडी बना लिया था, मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा डिफ़ॉल्ट वीपीसी की पेयर, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वीपीसी ये एज इट इज़ रहेगा। सबनेट वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा कि कौन से। डिफ़ॉल्ट सबनेट इन एनी अवेलेबिलिटी जोन, कोई भी सबनेट पिकअप कर लेगा यहाँ से, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप, एक नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेगी जिसका नाम रहेगा, नाम तो मेंशन करने की जगह दिख नहीं रही है यहाँ पे, इस नाम से क्रिएट हो रहा है ये। चलो एडिट बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे नाम मेंशन कर ही देता हूँ, ठीक है। सबनेट वो देख लेगा अपने हिसाब से। पोर्ट नंबर SSH ही रहने दूंगा बाय डिफ़ॉल्ट, बाकी तो कुछ इसमें एक्सेस नहीं करने का है हमको, कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करना है, तो 22 हमारे लिए मोर देन इनफ है। चलो लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ, मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, मेरा इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। वेट करते हैं, रनिंग स्टेट में आ जाएगा थोड़ी देर में। डिफ़ॉल्ट वीपीसी इंस्टेंस
ये मैंने डिफ़ॉल्ट वीपीसी में बनाया है, ठीक है। अब मैं लॉगिन करता हूँ पहले पब्लिक EC2 इंस्टेंस पे। ये मेरा पब्लिक EC2 इंस्टेंस कहाँ है, ये है पब्लिक इंस्टेंस। कनेक्ट बटन पे क्लिक करूँगा और कनेक्ट करने का ट्राई करता हूँ। ये क्यों नहीं हो रहा? नहीं होगा ना ये, क्योंकि NaCl में ब्लॉक कर दिया था ना मैंने, डिनाई करके रखा था आउटबाउंड रूल, उसको मेरे को रिमूव करना पड़ेगा तब जाके होगा। तो डेमो VPC NaCl एडिट आउटबाउंड रूल्स में जाऊँगा, अलाउ कर दूंगा, यहाँ पे सेव रूल्स कर देता हूँ। अभी ट्राई करूँ, पब्लिक इंस्टेंस 1 कनेक्ट, अभी होना चाहिए। हो गया। अब यहाँ पर मैं कल लोकल होस्ट हेलो वर्ल्ड कोलन 80 डालूँ, ऐसे भी एक्सेस हो जाएगा। लोकल होस्ट अगर आप लिखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट 80 पोर्ट नंबर को ही पॉइंट करता है, और कोलन लगा के अगर 80 भी डालोगे तो भी बाय डिफ़ॉल्ट किसको पॉइंट करेगा, 80 को ही पॉइंट करेगा, ठीक है। कल लोकल होस्ट 80 मैंने डाल दिया, मुझे एक्सेस हो रहा है क्योंकि मैंने इस पर वेब सर्वर कन्फिगर करके रखा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो डिफ़ॉल्ट EC2 इंस्टेंस है ना, जो मैंने डिफ़ॉल्ट PPC में बना करके रखा है, उस पर मैं लॉगिन करता हूँ। इंस्टेंसेस पे आऊँगा, डिफ़ॉल्ट VPC इंस्टेंस कनेक्ट, ये मेरा डिफ़ॉल्ट VPC में याद रखना, और मेरा पब्लिक इंस्टेंस मेरा किस पे था, डेमो VPC में था। चलो मैंने अभी लॉगिन कर लिया डिफ़ॉल्ट EC2 इंस्टेंस पे, जो कि डिफ़ॉल्ट VPC में है। अब मैं कर्ल कमांड लिखूँगा, और जो मेरा पब्लिक IP है ना, किसका, पब्लिक EC2 इंस्टेंस का, ये मेरा पब्लिक इंस्टेंस है, इसको मैं कर्ल करता हूँ। नहीं हो रहा एक्सेस, कोलन 80 लगा दूँ पोर्ट नंबर, तो भी एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों एक्सेस नहीं हो रहा है पता है, क्योंकि दोनों भी डिफरेंट VPC में है, इस वजह से एक्सेस नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा आपका। ये जो आपका EC2 इंस्टेंस है, ये वाला डिफ़ॉल्ट VPC में है, और ये वाला आपका EC2 इंस्टेंस जो है पब्लिक, ये वाला आपका डेमो VPC में है। और इस इंस्टेंस पे आपका वेब सर्वर कन्फिगर है, और आप क्या कर रहे हो, इसका पब्लिक IP कॉपी कर रहे हो और इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, कहाँ से, उस इंस्टेंस से जो आपका डिफ़ॉल्ट VPC में है, ठीक है। तो एक्सेस नहीं होगा क्योंकि दोनों भी डिफरेंट VPC में है। अब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवाना है हमको एक VPC से दूसरे VPC के अंदर। 7 मिनट और बचे रिकॉर्डिंग को, तो वो कैसे करेगा, अभी वो देखते हैं कम्युनिकेशन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं। पिंग अगर करने का ट्राई कर लूँ मैं, पिंग, तो पिंग भी नहीं हो रहा है डिफ़ॉल्ट VPC के इंस्टेंस से पब्लिक इंस्टेंस को, जो कि मेरा डेमो VPC में है। चलो अब VPC पेयरिंग कन्फिगर करेंगे, डिफ़ॉल्ट VPC से डेमो VPC को कनेक्ट करवाएंगे। यहाँ जाऊँगा, पियरिंग के सेक्शन में जाऊँगा, पियरिंग के सेक्शन में आने के बाद में क्रिएट पियरिंग कनेक्शन, नाम दे दूंगा मैं डेमो पियरिंग, ठीक है। VPC मेरा सिलेक्ट VPC ID, तो कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, कौन कनेक्ट करना चाहता है, तो डेमो VPC कनेक्ट करना चाहता है, किसके साथ में कनेक्ट करना चाहता है, कौन उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, तो डिफ़ॉल्ट VPC एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन एज इट इज़। नाउ आई विल क्लिक ऑन क्रिएट पियरिंग कनेक्शन।
हो गया, इतना ही काफ़ी नहीं है, कम्युनिकेशन आपका ऐसे इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी ये आपको दिखा रहा है पेंडिंग एक्सेप्टेंस, तो इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो आप कैसे एक्सेप्ट करोगे? आपको एक्शन में जाना है, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, देन एक्सेप्ट, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आया मॉडिफाई माई राउट टेबल एज नाउ, क्योंकि इतना ही काफ़ी नहीं है अभी भी आप अगर उसको एक्सेस करने का ट्राई कर लो, यहाँ से पिंग कर लो, नहीं हो रहा है, कल कर लो, नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको राउट ऐड करना पड़ेगा, रास्ता बताना पड़ेगा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो मॉडिफाई माई राउट टेबल एज नाउ पे मैं क्लिक करूँगा, राउट टेबल के सेक्शन में हम लोग आ गए। अब हमको राउट ऐड करना है किसमें? पब्लिक राउट टेबल में। पब्लिक राउट टेबल में जाएंगे, राउट्स में जाएंगे, एडिट राउट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड राउट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको मेंशन करना है डेस्टिनेशन में आपके वीपीसी का सीआईडीआर। कौन से वीपीसी का सीआईडीआर ब्लॉक? आपका जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी है ना, उसका। लेकिन आप कौन से राउट में ऐड कर रहे हो? पब्लिक राउट टेबल में ऐड कर रहे हो। पब्लिक राउट टेबल आपका कौन से वीपीसी में बना हुआ है? डेमो वीपीसी के अंदर में, ठीक है। तो डेमो वीपीसी के अंदर में हम राउट ऐड करवा रहे हैं डिफ़ॉल्ट वीपीसी से कनेक्ट करने के लिए। तो ये डिफ़ॉल्ट वीपीसी का सीआईडीआर ब्लॉक मैंने मेंशन कर दिया, क्योंकि इसको हमको कनेक्ट करना है ना, इस नेटवर्क को। और टारगेट हमारा रहेगा वीपीसी पियरिंग जो हमने क्रिएट किया है। पियरिंग कनेक्शन, डेमो पियरिंग जो मैंने जिस नाम से पियरिंग कनेक्शन मेरा क्रिएट किया था, देन सेव चेंजेस कर लिए। अब चेंजेस आपके हो गए सेव। तो इतना भी इनफ नहीं है, अभी तो आपने राउट ऐड किया किस में? डेमो वीपीसी में। आपको डिफ़ॉल्ट वीपीसी में भी राउट ऐड करना पड़ेगा। अभी अगर मैं कम्युनिकेशन चेक करूं, नहीं हो रहा अभी भी। पिंग करूं, अभी भी नहीं हो रहा। अभी मैंने डेमो वीपीसी में ऐड किया था, अब मैं डिफ़ॉल्ट वीपीसी के राउट टेबल में ऐड करूंगा, राइट। राउट टेबल्स में जाऊंगा, राउट टेबल्स में आने के बाद राउट टेबल्स हमारे पास में होने चाहिए। हमारा डिफ़ॉल्ट वीपीसी कौन सा है? डिफ़ॉल्ट वीपीसी का आईडी पहले मेरे को लगेगा, जिसका यूज़ करके मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा, ये है मेरा डिफ़ॉल्ट वीपीसी, ठीक है। फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो योर वीपीसी में जाऊंगा। योर वीपीसी में जाने के बाद में मेरा जो डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, टेनेंसी डिफ़ॉल्ट, यस, ये मेरा डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, ये वाला। इसका आईडी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में राउट टेबल्स में जाऊंगा और यहाँ पे सर्च करूँगा। देखो ये मेरा राउट टेबल है डिफ़ॉल्ट वीपीसी का, मेन, यस, ठीक है, यही वीपीसी है मेरा। अब इस राउट टेबल पे मैं क्लिक करूँगा। इस राउट टेबल पे क्लिक करने के बाद मैं एडिट राउट्स करूँगा। यहाँ पर आने के बाद मैं डेमो वीपीसी का जो सीआईडीआर था ना मेरा, ऐड राउट पे जाऊँगा, ये था मेरा डेमो वीपीसी का सीआईडीआर, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब टारगेट मेरा रहेगा वीपीसी पियरिंग, पियरिंग कनेक्शन, डेमो पियरिंग, सेव चेंजेस। चेंजेस आपके सेव हो गए, है ना। अब डिफ़ॉल्ट वीपीसी से कल करने का ट्राई करेंगे। ये कौन सा है? मेरा डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, इस पर मैं लॉगिन हूँ, करूँ, नहीं हो रहा है, कल करके देखूँ, अभी भी नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं पब्लिक आईपी को कर रहा हूँ, इस वजह से प्राइवेट आईपी को करके देखता हूँ। प्राइवेट आईपी कहाँ है मेरा? चलो पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग का टाइम बस 10 सेकंड ही बचा। लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।